अपन लोग स्टार्ट करते हैं मैपिंग। चलिए देखिए, हमने कल आप लोगों को वर्ल्ड मैप की पहली क्लास पढ़ाई थी ना? आप लोगों को कल अपने वर्ल्ड मैप की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, आज है दूसरी क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन लोग कल की क्लास का रिवीजन करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, हमने सबसे पहले पढ़ाया था उसमें द्वीप, फिर क्या बताया था? महाद्वीप, फिर क्या बताया था? अंतरीप, फिर क्या बताया था? प्रायद्वीप, फिर क्या बताया था? क्रीक, फिर गल्फ है, बे, बाइट और तट, तो घाट बताया था। ये इतनी चीजें बताई थी, ये इतनी चीजें हमने कल बताई थी भैया आप लोगों को। द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, अंतरिप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, क्रीक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, बाइट क्या होता है, तट और घाट क्या होता है। द्वीप भैया हमने बताया था, ये बताना ये क्या है? बड़ा महाद्वीप। अंतरिप तीन ओर से घिरा हो पानी से, छोटा हिस्सा हो, और तीन ओर से बड़ा हिस्सा घेरा हो, क्या? प्रायद्वीप। क्रीक पतला रास्ता, क्रीक हल्का सा बड़ा, फिर और बड़ा, बाइट, और पूरा बिल्कुल तट, और नदियों के किनारों को घाट। ये पूरा पढ़ा दिया था हमने भैया। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप, और सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा खाड़ी बंगाल की खाड़ी, सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया का बाइट। समझ गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे ये सब? चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन लोग महाद्वीप से। चलिए, हमने आप लोगों को कल बताए थे महाद्वीप। महाद्वीप कितने प्रकार के होते भैया? कितने होते? 7 महाद्वीप होते। पहला एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशनिया। समझे कि नहीं समझे? ऐसा अभी कौन सा महाद्वीप है जो जल में डूब गया है? जिलैंडिया। कौन सा? जिलैंडिया। और अभी जिलैंडिया का कौन सा हिस्सा अपन को दिखाई दे रहा है? कौन? न्यूजीलैंड। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, इसके आगे अपन को देखिए सबसे पहले पढ़ना है जिसमें अपन लोग रहते हैं। क्या नाम है उसका? एशिया। सबसे पहले अपन लोग मैप के आधार पर दिशा जानते हैं, ज्योग्राफी के आधार पर दिशा जान लेते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा भैया इसको क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे दक्षिण, इसको पूरब, इसको बोलेंगे पश्चिम। ध्यान से समझिएगा, ये वाली लाइन है, ये वाला ये जगह है ना, ये जगह, ये वाली जगह है जो, ये वाली जगह, इसको अपन ज्योग्राफी के आधार पर पश्चिम उत्तर नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आधार इसको मेन मानते हैं अपन लोग, उत्तरी और दक्षिणी को मेन मानते हैं। ठीक है, तो इसको मेन मानने के कारण जो मुख्य होता है वो कैसा होता है भैया? पहले आता है। तो उत्तर पश्चिम, इसको क्या कहेंगे? इसको समझ में आया कि नहीं आया? ज्योग्राफी के आधार पर मैथ और रीजनिंग की बात अलग है, रीजनिंग की बात अलग है। रीजनिंग में आप लगाते हो तो उसका अलग सिस्टम है, लेकिन ज्योग्राफी के वर्तमान में भैया भूगोल के आधार पर, काय के आधार पर? भूगोल के आधार पर ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिम। ये वाला हिस्सा, ये वाला कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, ये वाला दक्षिण पूरब, ये वाला उत्तर पूरब। समझे कि नहीं समझे? अपन लोगों को ये पूछेगा तो ये क्या है भैया? उत्तर पश्चिम।
उत्तर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते? साउथ। इसको क्या बोलते? ईस्ट। और इसको क्या बोलते? वेस्ट। इसको क्या बोलते? ऊपर को क्या बोलते? नीचे को? इस साइड, उस साइड। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। याद होगा कि नहीं होगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वाला ज्योग्राफी के आधार पे भैया बताना। सबसे ऊपर उत्तर, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब। समझ में आया बउआ? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबके? बोलिए, आया? चलिए देखते हैं अब इसके आगे देखते हैं अपन लोग। इसके आगे अपन को देखना है भैया, आगे अपन को सबसे पहले पढ़ना है एशिया महाद्वीप। क्या पढ़ना है? एशिया महाद्वीप। सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है भैया? एशिया महाद्वीप। देखिए अपन को एशिया महाद्वीप पढ़ना है, ठीक है। एशिया महाद्वीप कहाँ है? सबसे पहले देखिए अपन लोग, एशिया महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप, ये है एशिया महाद्वीप। ये क्या है? एशिया महाद्वीप। ये है भैया एशिया महाद्वीप। ये यूरोप का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ गया। ये है एशिया महाद्वीप, ठीक। ये क्या है भैया? एशिया महाद्वीप। ये है एशिया, इस साइड पूरा ये सब क्या है भैया? एशिया। यहाँ पे पूरा ये भैया ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया है, ठीक है। ये अपन को पढ़ना है एशिया महाद्वीप। ध्यान समझिएगा, एशिया महाद्वीप में सबसे पहले अपन को पढ़ना है। जैसे ये है एशिया, तो अपन को सबसे पहले कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा पढ़ते हैं सबसे पहले। कौन सा हिस्सा पढ़ते हैं? ये वाला। तो ये वाला हिस्सा किस में आएगा भैया? क्या कौन काय में आएगा? दक्षिण में। क्या में आएगा? दक्षिण में। तो एक भैया देखना, एशिया के दक्षिण का, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ का एक ग्रुप है 8 देशों का। साउथ का कौन सा ग्रुप है? एक ग्रुप है भैया साउथ का। कौन सा? जिसको बोलते हैं सार्क। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं भैया? सार्क संगठन है। कौन? इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? साउथ माने साउथ एशियन, मतलब एशिया। साउथ, साउथ माने दक्षिण। साउथ, एस से साउथ हो गया, ए से एशियन, दूसरे से एसोसिएशन, एसोसिएशन, दूसरे से भैया क्या होगा? एसोसिएशन, दूसरे से क्या होगा? एसोसिएशन। 4, आर से क्या है? नहीं, अच्छा आर से 4 हो जाएगा, एक बीच में लगा है, लेकिन आर और सी बचा। आर और सी का मतलब क्या है? रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल स्पेलिंग आप देख लेना। स्पेलिंग के भैया यहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम अंग्रेजी के मास्टर नहीं हैं, हम भैया जीएस के हैं, तो स्पेलिंग आप डिस्टर्ब होगी तो आप सुधार लेना। रीजनल, और सी से क्या है? कॉर्पोरेशन। ये है फुल फॉर्म इसकी। सार्क की फुल फॉर्म क्या है भैया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन, देखो एस से, ए से, दूसरे से, आर से, सी से, याद हो जाएगा। सार्क की फुल फॉर्म याद हो जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी भैया कब?
स्थापना कब हुई थी? सार्क संगठन है ये। सार्क संगठन काय का संगठन है भैया? जो एशिया के कौन सा एशिया? साउथ एशिया। साउथ माने का हो? जो दक्षिणी एशिया है, जो दक्षिणी एशिया है, साउथ एशियन। साउथ एशियन मतलब जो दक्षिणी एशिया है भैया, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, उसका एक संगठन है। इस संगठन में भैया कितने देश शामिल हैं? 8 देशों का संगठन है भैया। आपस में जो देश, ये 8 देश हैं, जो इसमें भारत भी शामिल है। ये जैसे किसी देश को आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, पैसे की देश की प्रॉब्लम है भैया, पैसा चाहिए उसको, या कुछ दिक्कत आ गई है, चक्रवात भैया, उसमें भूकंप आ गया है, तो ये सार्क संगठन वाले देश जितने हैं, यदि 8 देश में से किसी देश में प्रॉब्लम आ रही है, कि 8 देशों में से भैया, कहने का मतलब ये है कि 8 दोस्तों का एक ग्रुप बना लेते हैं अपन 8 दोस्तों का एक ग्रुप बना लिया, तो 8 दोस्तों में से भैया किसी से लड़ाई हो गई, कोई विपक्ष लड़ने आ गया कोई, तो भैया दोनों 8 देश मिलकर के उससे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बोलिए, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? या कोई भैया दिक्कत आ गई, परेशानी है घर में भैया, अचानक भैया पूरे घर में आग ही लग गई, अब पैसा नहीं बचो, तो थोड़ी सो पैसा, जितने से 7 देश बचे हैं, थोड़ी सो पैसा देकर वो करते हैं, एस्टेब्लिश बनाते हैं उसको भैया। कौन सा संगठन बोलते? सार्क। कितने देशों का है? कौन से महाद्वीप के देशों का? कौन से एशिया का? दक्षिण एशिया के। कितने देशों का? 8। जिसका मुख्यालय, सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है बेटा? कहाँ? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में। अभी इसके बारे में बताएंगे हम, सिर्फ अपन को तो इतना याद कर लो कि सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। 8 देश शामिल हैं और मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है भैया? काठमांडू, नेपाल। सार्क की स्थापना 1985, 8 देश शामिल हैं। 8 देश शामिल हैं और मुख्यालय कहाँ है भैया? काठमांडू, नेपाल में। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप लोगों की इतनी बात समझ में आ गई? एशिया अपन स्टार्ट कर दिया, अपन लोग नए पेज से डालेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप हेडिंग डाल करके सबसे पहले अपन को एशिया में कहाँ पढ़ना है भैया? सार्क के बारे में। काय के बारे में? सार्क संगठन के बारे में। सार्क संगठन है ये। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी भैया? मुख्यालय? कितने देश शामिल हैं? 8 देश। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेशन। अब भैया इस 8 देशों को अपन लोग समझते हैं, 8 देशों को याद करते हैं। कौन कौन से 8 देश हैं अपन लोग इन सार्क देशों के बारे में? ठीक है, तो सार्क का पहला देश है, देखो यहाँ पे कौन सा? मालदीव। पहला, दूसरा, पहला मालदीव, दूसरा, तीसरा ये भारत, और चौथा ये है पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको तो ठीक है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब इसमें मैप बना के सिखाते हैं आपको। हम आपको भैया स्टेप बना के सिखाते हैं। इतना लिख लिया सबने? चलो दोबारा बता देंगे, अभी ना लिखो, अभी पहले याद करो, अभी ना लिखो, हम दोबारा से लिखवा देंगे। देखिए, जैसे ये तो हो गया अपना भारत, ये भैया क्या है? ये है भारत। ध्यान समझिएगा, ये क्या है? ये है भारत। जब ये भारत है, ध्यान समझिएगा भैया, ये भारत है, तो यहाँ पे भारत के इस साइड एक देश है, इसका नाम क्या है? मालदीव। देखो भारत के नीचे इस साइड देश है, एक क्या है? मालदीव। मैप निकालिए सभी लोग मैप निकालिए और पेज नंबर निकालिए। दिखाओ बेटा, पेज नंबर निकालना है आप लोगों को मैप का। और यूट्यूब वाले भी ये वाला मैप ले लो, ये वाला मैप ले लो भैया यूट्यूब में। और पेज नंबर, आप लोगों को पेज नंबर निकालना है, अभी बता रहे हैं हम आपको। कौन
पेज नंबर निकाल लो बेटा 36, 36 या 37, 36 या 37 पेज नंबर निकाल लो सब लोग। निकाला? देखो आप लोगों को भारत देखिए, एशिया में जाओ, एशिया मिला? एशिया के जस्ट बगल में देखो इस साइड मिलेगा आपको मालदीव, मिला कि नहीं मिला? मालदीव मिला? बोलो। मालदीव के बगल में इस साइड जाओ, इस साइड मिलेगा आपको श्रीलंका। कौन सा देश मिला? इस साइड, इस साइड, इस साइड मालदीव, इस साइड, और बीच में भारत मिला, बीच में भारत मिला, और इस साइड मिला कि नहीं मिला? ये पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर जाओ तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान। देखो मैप में हाइलाइटर से हाईलाइट करो, हाइलाइटर से हाईलाइट करो सब लोग, मिल गया? अब देखिए भैया, अब देखिए इस साइड आपको मिलेगा, देखो इस साइड मिलेगा आपको नेपाल। देखो मैप में, मैप में देखिए इस साइड मिला नेपाल, ये मिला नेपाल। नेपाल के इस साइड मिलेगा आपको भूटान, और भूटान के नीचे यहां मिलेगा आपको बांग्लादेश। देखो ये 8 देश मिले, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये 8वां। मिल गए भैया? मैप में 8वां देश मिले। पहला याद हो गया? इस साइड याद होगा? जो लोग तुमको ये कहेगा, जो लोग तुम्हें ये कहे कि मैप नहीं आता, मैप, उसको बोल देना तुम भारत के चोर। जो तुम्हें ये कहे कि मैप ना पढ़ो, तो उससे बोल देना तुम भारत के छात्रों के चोर हो, तुम नहीं चाहते कि हम मैप पढ़ें। ठीक है? बिना मैप के भैया कुछ नहीं होने वाला। और मैं एक बात आपके पास साथ आज रख रहा हूं, एक बहुत अच्छी बात रख रहा हूं। यदि मेरे जो मैं मैप पढ़ा रहा हूं, यदि मेरे मैप में यदि 100 नंबर की जीएस आना है और 30 नंबर की मैप से क्वेश्चन ना है, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप, 30 नंबर की जीएस ना फंसे, पूरी फीस वापस ले जाना और मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। 38 नंबर की यदि जीएस आने, 10 नंबर की जीएस ना फंसे इंडियन मैप वर्ल्ड मैप से, भैया मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हिस्ट्री पढ़ते अपन लोग, हिस्ट्री में लगता है 1 साल पढ़ाने में, 2 महीने में इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों खत्म कर रहा। हिस्ट्री आती है 4 नंबर की, 4 से 5 नंबर की हिस्ट्री आती है, और 2 महीने में 1 साल पढ़ना है, और 2 महीने में मैं इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा। 2 महीने में इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप पढ़ा रहा मैं, और उससे 10 नंबर का आ रहा, तो यार का थोड़ी है। और ना आए पढ़ाना छोड़ दूंगा, पूरी फीस वापस कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो देख लेना, बस अपन को क्या करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अपना सिर्फ लक्ष्य क्या है? एग्जाम निकालना। अपना लक्ष्य है बेटा एग्जाम निकालना। अपन को तो फोकस इन गोल, गोल पर अपन को ध्यान देना है। किसी के देखना अपन बढ़िया रास्ता बनी है अपनी, देखो सीधी जा रहे हैं अपन, बहुत सी रुकावटें आएंगी आपके साथ में, आपको बहकाया जाएगा, दोस्त आएंगे, अरे यार आज नहीं पढ़ना है, आज चलो मां अपन मार्केट घूमने जाने। और यदि अपन बहक गए तो बस रास्ता से कहा हो गए घटल भैया, जैसी सीधे जाने तो ले मुड़ गए, ले जान लगे। कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना, तो अपन को लक्ष्य पर विशेष ध्यान रखना है। काय पर विशेष ध्यान रखना? लक्ष्य पर। यदि लक्ष्य पे विशेष ध्यान दे लिया, समझ लो अपनी लाइफ बन गई। रात में नींद आए, रात में नींद आए, मम्मी पापा की फोटो सामने लगाओ, नींद आए उनको देख लो एक बार और सोच लो कि बताओ अब वो क्या कर रहे हुए हैं।
वो क्या कर रहे हो इतने टाइम पे हैं? वो दिन भर हमारे ने इतनी गर्मी में खेत में भैया मट्टी के खोद रहे, खेत पलट रहे इस समय पे इतनी गर्मी में कि बहुत अच्छी पैदावार हो जाए, अच्छा रुपया कमाए, तो हम अपने लड़का के बहुत, अपनी लड़की के बहुत अच्छी जगह पे पढ़ाए हैं। तो यही तन सोच के कर लो हैं? ऐसी गर्मी में किसी के पिताजी दुकान में बैठे हुए हैं, ऐसी गर्मी में कोई किसी के पिताजी साधन लेके कहीं गए होंगे, कम से कम उनके लाने तो पढ़ लो। किसी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, एक बस गोल बनाओ और लग जाओ। और जो बहकाए, जो कहे, तो उसको कह देना तुम भारत के चोर, मशरूम हो तुम। देखिए भाई, ये वाला देश याद हो जाएगा। उल्टा कौन सुनाएगा? उल्टा याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। सार्क संगठन के बारे में बता रहे थे हम भैया। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1900। मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। ये वाला सार्क संगठन कौन से महाद्वीप का संगठन है? कौन से एशिया? दक्षिण एशिया के कितने देश? 8 देश। होगा कि नहीं होगा? ये बन जाएगा, याद हो जाएगा। चलो इसको देख लो, जल्दी से लिख लो जल्दी से बेटा। फिर एक एक देश पढ़ाते हैं इसको, ठीक है? लिख लोगे? लिखो जल्दी से, थोड़ा जल्दी लिखिए आप लोग। फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, अब तो याद हो जाएगा, आप लिख लेना बाद में, ठीक है? याद तो है ही है। घर में जाके तो किसी को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा पूरा, यही याद हो जाए। इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। नोट्स आप घर बनाइए। और एक घर में जाकर के एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो, यूट्यूब पे डाली जाती है, ठीक है? और जो जिसको चैनल ना मिले तो बता देना, हम चैनल बता देंगे। चैनल का नाम है सुपर 30 GS स्टडी, आप सर्च करना यूट्यूब पे आ जाएगा। चलिए देखिए, अब अपन को एक एक देश के बारे में पढ़ना है भैया। अब अपन को भैया एक एक देश के बारे में पढ़ना है। अपन को अब एक एक देश के बारे में जानना है कि कौन देश का क्या है। सार्क के एशिया से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन, तो एशिया का सबसे पहला देश अपन लोग पढ़ेंगे कौन सा? सबसे पहला देश कौन सा पढ़ना है? मालदीव। सबसे पहले आप लोग एशिया के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे मालदीव। अपन को आज पढ़ना है काय के बारे में? मालदीव के बारे में। आज अपन को पढ़ना है मालदीव के बारे में। ध्यान समझना, मालदीव। सब लोग मैप में देखिए, सबको मैप मालदीव मिला? मैप में देखिए सभी लोग को, भारत के नीचे इस साइड मैप में मिला मालदीव। मालदीव के देखो यहाँ पे मालदीव की राजधानी है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है बेटा? माले। मालदीव की राजधानी माले। ये समुद्र तल से, ये समुद्र है, और समुद्र तल से ये कितने मीटर ऊंचाई पर है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा कौन सा देश है जो समुद्र के तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बसा है?
मालदीव की राजधानी। ऐसा कौन सा देश है समुद्र तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बसा है? मालदीव। और मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी समुद्र तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। कौन सा? मालदीव। याद हो जाएगा? बोलिए। मालदीव की संसद का नाम, मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस। इतना रिवीजन करना है भैया, इतना रिवीजन करना है। इसका बात कही गई है भैया, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही। इतनी प्रैक्टिस करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है भैया, इतनी बार प्रैक्टिस करना है इसकी। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि किताबें खुद कहते कि अब तो छोड़ दो। जिस दिन भैया, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा, किसी को जानने की इच्छा हो जाएगी, किसी को जानने की इच्छा आ जाएगी, उस दिन तुम्हारा पढ़ना स्टार्ट, मतलब तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारी सार्थकता अभी तुम सिर्फ पापा के डर से पढ़ रहे, चलो पापा ने भेजा है तो चलो हम आप कोचिंग पढ़े आए। ऐसे नहीं होता। और जिस दिन तुम अपने पापा मम्मी के लिए पढ़ने लगोगे, कैसे? उनके जीवन को रखने के लिए, अपने वर्चस्व को रखने के लिए। अभी तुम ये बताओ, जैसे अभी आप लोग जब घर जाओगे ना, जॉब नहीं लगेगी, घर जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी इतनी नरक हो जाएगी, तुम घर में तो रह नहीं सकते। तुम घर में नहीं रहोगे तो दिल्ली कमाओगे, तुम बाहर जाके कमाओगे। यदि घर में रहोगे तो मैं हर बात में टोकेंगे। गौ तो पढ़े के लाने 4-5 साल रहो तो है महोबा में, क्या करो? हर बार तुम्हें टॉर्चर करेगा। एक व्यक्ति टॉर्चर नहीं करेगा, तुम्हें भैया पूरा मोहल्ला टॉर्चर करेगा, तुम्हें पूरा गांव टॉर्चर करेगा। यदि उससे बचना है तो आज कसम खा लो कि भैया कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, साल के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए सब त्याग दो। आंखें बंद कर लो, लुप्त हो जाओ, अपने आप के बंद कर लो बिल्कुल। कुछ दिन के, कुछ महीनों के लिए जिंदगी बन जाएगी। और नहीं पढ़ोगे तो कई का है? मालदीव की राजधानी, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई? 1.5 मीटर की ऊंचाई। संसद का नाम, संसद का नाम। यहाँ पे भैया भारत और मालदीव के बीच युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जानते हो क्या होता है? युद्ध अभ्यास मतलब जैसे दो देश मिल करके या 3 देश मिल करके एक दूसरे से युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्रिकेट का होता है, क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था तो अभ्यास मैच चल रहे थे, वार्म अप, जिसको वार्म अप मैच बोलते हैं भैया, अभ्यास मैच। तो अभ्यास करते हैं भैया काय का? युद्ध का। शायद आगे चल के किसी देश से लड़ाई हो जाए तो हम कैसे लड़ेंगे? तो ऐसे युद्ध अभ्यास। तो वो रियल लड़ाई नहीं होती, वो सिर्फ अभ्यास करने के लिए लड़ते हैं। तो भारत और मालदीव, अपन तो अपना देश तो भारत है, तो अपन तो भारत से जोड़ के पढ़ेंगे ना। तो भारत और मालदीव के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं वो भैया? एक था युद्ध अभ्यास, एक था युद्ध अभ्यास, और दूसरा वाला एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। एक था युद्ध अभ्यास और एक्वेरियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? अब युद्ध अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में भैया 2 युद्ध अभ्यास हैं। एक था और मालदीव की राजधानी, मालदीव समुद्र तल से कितने मीटर? संसद का नाम, युद्ध अभ्यास। एक था और याद हो जाएगा। राजधानी माले 1.5 मीटर की दूरी पर, संसद का नाम मजलिस। एक था और एक्वेरियन क्या है? ये युद्ध अभ्यास। एक था युद्ध अभ्यास और एक्वेरियन युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में कितने युद्ध अभ्यास? एक था और एक ये भैया दोस्त है। दोस्त युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में? भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। एक दोस्त युद्ध अभ्यास है। कौन सा? दोस्त युद्ध अभ्यास है भैया। दोस्त युद्ध अभ्यास है, इसमें 3 देश शामिल हैं।
कितने देश शामिल हैं? भारत, श्रीलंका और कौन सा? मालदीव। भारत, श्रीलंका, मालदीव। कौन सा युद्ध अभ्यास? दोस्त युद्ध अभ्यास। ये तीनों युद्ध अभ्यास याद रखना। एक था एक्यूबेरियन और दोस्त। दोस्त में 3 देश शामिल हैं, भारत नहीं, मालदीव, यहाँ पे श्रीलंका और ये मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत 3 देश शामिल है युद्ध अभ्यास में। कौन था? दोस्त युद्ध अभ्यास। तो भैया देखना, मालदीव की राजधानी माले, समुद्र तल से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, संसद का नाम मजलिस, एक था एक्यूबेरियन, दोस्त। ये भैया इसके युद्ध अभ्यास हैं, याद हो जाएंगे? बोलिए, ये याद हो जाएगा है? और देखना भैया, यहाँ पे मालदीव पे देखना, यहाँ पे जैसे मालदीव है और भारत का ऊपर एक और है। भारत का यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। भारत के ऊपर भैया एक कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है? यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे मालदीव है। तो मालदीव ने देखना, मालदीव देश कितना सबसे ज्यादा भैया, ये जो मालदीव खाता पता है इसकी इकोनॉमिक्स कैसे चलती है? इसकी भैया इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे? सिर्फ पर्यटन, पर्यटक घूमने जाते हैं यहाँ पे, विदेशी घूमने जाते हैं। कौन घूमने जाते हैं? विदेशी। कितने भैया, अपना देश भारत, अपना देश और बाकी जितने देश भी कहाँ? विदेश। अपना देश भारत और जितने विदेश है भैया, जितने अन्य देश है वे कहाँ? विदेश। तो विदेशी यहाँ पे क्या होते हैं भैया? यहाँ पे विदेशी लक्षद्वीप पे घूमने नहीं, मालदीव पे घूमने आते हैं। और भारत ने भैया, भारत ये ऐसा नहीं कर रहा कि इसकी तरह मालदीव की तरह क्या बना है? पर्यटक स्थल बना। अभी यहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में चले थे 1-2 कदम, इतने में तो इतना लक्षद्वीप प्रसिद्ध हो गया था, इतना प्रसिद्ध हो गया था हैं? तो इतने पे भैया लक्षद्वीप को इसकी तरह बनाना चाहिए, बगल बगल में है। जैसे इसने बनाया ना पर्यटक स्थल, ऐसे ये भारत को भी बनाना चाहिए हैं? लेकिन नहीं, यदि बना देंगे तो मशरूम खाने को कैसे मिलेगा? यहाँ पे देखना भैया, मालदीव में कितना, जो मुख्य मालदीव है, जो मान लो मुख्य मालदीव है, वहां पे शराब बंदी है। वहां पे कोई भैया, वहां पे कोई भी व्यक्ति वो नहीं कर सकता, शराब नहीं पी सकता, नशा नहीं कर सकता। मुख्य मालदीव। और जो मालदीव की सरकार ने एक चाल चली, कैसी चाल? कैसी? बाहर जो द्वीप हैं, बाहर मालदीव के जो हैं, यहाँ पे भैया क्या स्टार्ट किए है? खूब शराब पियो, खूब नशा करो। सबसे ज्यादा जनसंख्या मालदीव की कहाँ रहती है? यहाँ पे। लेकिन पर्यटक कहाँ घूमने आते हैं? कहाँ घूमने आते हैं? यहाँ पे खूब शराब चालू है, लेकिन यहाँ पे शराब, मुख्य मालदीव में शराब चालू नहीं है। और लेकिन मालदीव जहाँ पर्यटन क्षेत्र बनाए छोटे छोटे से, मैं इतने बढ़िया इतने पे बनाए मालदीव ने, इतना बढ़िया कि देखना, जैसे इस तरीके से उसने बनाया है, कितना बढ़िया बनाया है, जैसे समुद्र में कि इस तरीके से ये है रास्ता। तो यहाँ पे देखना, ये पूरा रास्ता है, ये भी रास्ता है। एक यहाँ पे वो बना दिया रुकने के लिए, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे, एक इस साइड बना दिया, एक इस साइड बना दिया, एक इस साइड, एक इस साइड। कितना बढ़िया। एक यहाँ पे उनको अपने से मतलब, इसको यहाँ पे अपने से मतलब। और यदि और अमीर आदमी है, और अमीर आदमी और अच्छी जगह जाने तो बिल्कुल अलग बना दी। और पैसा दो, अलग चले जाओ, और पैसा दो तो बिल्कुल बढ़िया के ऊपर बेहतरीन सा मतलब कि तेरे गिलाने वो नहीं बना, स्विमिंग पूल, फलाना ढिकाना, ढिमका धमाका सब बना दिया। बिल्कुल जैसा पैसा वैसा ही तो मैं भैया क्या करने को घूमने को मिलेगा। नीचे वाले को जो कम पैसा है यहाँ पे घूमो, और पैसा है अलग से बना दिया, और पैसा है और उनने दे दिया। खूब शराब पियो, डले रहो। यहाँ पे पर्यटक आते हैं भैया, भाई उनका पानी पीते हैं मालदीव का, उन्हीं का खाना खाते हैं, उन्हीं की शराब पीते हैं, और सब जब करेंगे तो क्या देंगे? पैसा देते हैं। यहाँ पे क्या देते? पैसा। एते पे भारत देश में आ जाए कौन अंग्रेज, कोई पूछे अंग्रेज आ जाए थे
तो तई लूटे के फिर लगे बेचिए जो जामुन नहीं होता अपने तो मारे मारे फिर 10 रुपये की 5 किलो सीजन पे है कितने प्राइस कितने के एक पीस 5,000 रुपए का है एक तो इतना स्वीटेस्ट फ्रूट से इतना स्वीटेस्ट फ्रूट से वो अंग्रेज बोले ओ इतने स्वीटेस्ट खिलाएंगे कौन वाला खिला देंगे जो बिल्कुल मीठा होगा वही खिलाऊंगा वो स्वादिष्ट है वो बोलेंगे 5,000 रुपए तो 3 डार का चलो 10 दिना की कमाई बिल्कुल ऐसे के आदमी सामने वाले के पता है सामने वाले के बिल्कुल ऐसो पीछे पड़े हैं एक पूरा कर लूं पूरा बिल्कुल पूरा उमरिया पकड़ाऊ इतने पकड़े कहूँगा तो मैं तो पकड़ाऊ भैया न्यो की कहते ऊपर वालों जो हिस्सा पकड़ ले तो मैं पता ना पड़े कि तुम आपका पकड़ कितने जल्दी हो पकड़ लो पूरा पहुंचा पकड़ ले ऐसे भैया इससे भैया बड़े संभल के चलना है यदि लाइफ बनाना है तो भैया बहुत संभल के चलना है तो देखना मालदीव की सरकार ने ऐसे ही हम कह रहे एक बना दे एते पे भैया इन्हें क्या करो एते पे भैया एते जो मुख्य लक्षद्वीप है एते पे शराब और इन्हें पूरे में शराब ले पूरे में शराब चला दी वही जो आपने चचा जा रहे भैया वो जो आम बेचे वाले हैं ले आम ले वही जम रहे कैसे काम चलेगा भैया तो अपन एते पे भैया जोन एते पे 5,000 रुपया लग रहे रूम के 5,000 रुपये भैया ओते पे व्यवस्था के घूमे के लाने लग रहे अपन 4,000 में दो वही व्यवस्था भैया होता भैया वही शराब अंग्रेज लोग आते हैं शराब पीते हैं बस डले रहते हैं भैया धूरा में डले रहते हैं बस सूर की वो लेत रहे हैं बस वो धूप लेत रहा तो दारू पियत रहा तो उन्हें क्या वही दो ना वही दो जो उन्होंने खाने हैं एते चाइना एक दिन के लाने भैया एक दिन को त्योहार तो रक्षाबंधन एक दिन को त्योहार रक्षाबंधन और एक दिन के त्योहार के लाने राखी बना के भेजत चाइनीज राखी बना के भेजत नहीं भेजत अपन का नहीं भेज सकत हैं चाइना में भैया भी खात कॉकरोच खाते हैं भैया ऐसे होते जो है सवेरे से अपन जो है भैया एक चाय दे दे और एक दो टोस्ट दे दे वही में टोस्ट खाए हैं अपन खाते हैं और चाइना में भैया चाइना में एक वो दे दो चाय दे दो और 2 कॉकरोच दे दो तो कॉकरोच तो धागा में टंगे रहते हैं और एक चाय लाई कॉकरोच तोड़ो जब वो तो कॉकरोच खाते हैं जब वो एक दिना के भैया त्योहार के लाने राखी बना के भेज सकते हैं तब वो तो कॉकरोच खाता भारत के कॉकरोच का ही नहीं भेज सकता अरे पालन कर दो ना 2-3 बोरा सड़ा दो 10-15 दिना के लाने बोरा सड़ा के बेक रूम में बंद कर दो 15-20 दिना के बाद देखियो कॉकरोच भर जाए हैं हर जिला में एक ठैया सेंटर बना दो कॉकरोच को ले ले भैया 50 रुपया किलो कॉकरोच आदमी कॉकरोच लेके 50 रुपया किलो में बेचेंगे इकट्ठे जब हो जाए कॉकरोच एक ठैया भैया मालगाड़ी भरवा के और कौन साइड चीन के भेजवाओ आराम से खरीदे भैया 500 रुपया किलो का 50 रुपया पे खरीदे तुमने आदमी सब 500 रुपया के बेच रहे कहाँ है तो बड़ा तो है मुनाफा है रहते लड़कियां जैसे देख ले मम्मी कॉकरोच और अकेले में को अगल बगल ना हुए सांप मार दें भैया मालदीव की राजधानी समुद्र तल से संसद का नाम भारत और मालदीव के बीच युद्धाभ्यास याद हो जाएगा इसको लिखना है लिख लिया भैया ये हो गया तुम्हारा मालदीव खत्म ये हो गया आपका मालदीव ये हो गया आपका भैया मालदीव के बारे में जान गए सार्क का भैया सार्क की स्थापना 1900 सार्क का मुख्यालय काठमांडू सार्क का भैया सार्क के कितने देश शामिल पहला याद हो जाएगा पहला देश मालदीव की राजधानी मालदीव समुद्र तल से कितने मीटर मालदीव की संसद का नाम भैया मालदीव भारत और मालदीव युद्ध अभ्यास
एक था और एक था और एक था और एक उबेरियन, एक था और एक उबेरियन। याद हो जाएगा भैया। सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र कहाँ हैं? सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र, सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चलिए भैया अब आते हैं अपन लोग श्रीलंका में। अपन ने एशिया के 48 देशन में भैया अपन ने कितने देश याद कर ले? 48 देशन में भैया अपन ने कितने हैं? 8 देश याद होगा। ऐसे पूरे 48 याद करवाते हैं ना आपको। पूरे 48 देश, पूरे विश्व के देश याद हुए। वैसे उंगलियां में नचवाते हैं, जैसे वह नहीं होता अपन वो नचवा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं लड्डू। ऐसा ही तो हमारे पूरे देश नचवाते हैं, पूरे जितने पूरे विश्व के हैं ऐसी बोलते करो, ऐसी ऐसी बोलते करो पूरे। ठीक है, चलिए देखिए अब अपन को पढ़ना है भारत के नीचे। भारत के नीचे आपको मिलेगा एक देश है भैया, ऐसा मिल है। देखो मैप में, मैप में देखो, जस्ट पेज पलटा के, पेज पलटाओ पहले, मैप का पेज पलटाओ। पेज नंबर है 38, पेज नंबर देखो 38 पेज नंबर में स्पेशल श्रीलंका में ले आपके 38 पेज नंबर में स्पेशल श्रीलंका मिला, स्पेशल श्रीलंका मिल गया। बोलिए अब देखो भैया श्रीलंका के बारे में जानने अपन को, श्रीलंका के बारे में क्या है कैसा नहीं है। सबसे पहले भैया देखना यहाँ पे जानते हैं, यहाँ पे एक जल संधि है। जल संधि क्या होती है? जल संधि का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में भैया, दो देशों के बीच में पतला रास्ता, जैसे कोई ये देश है, ये देश है, इनमें भैया जोड़ने वाला जो जल मार्ग है, तो इन दोनों देशों को जोड़ने वाला पतला रास्ता, उसको क्या बोलते? तो ऊपर श्रीलंका के ऊपर कौन सा देश है? ऊपर कौन सा देश है? श्रीलंका भैया। जैसे ये है अपना भारत, ये क्या है? ये पूरा भारत है ना, और भारत के नीचे ये क्या है? तो भारत और श्रीलंका ये है, ये भारत है, ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, पाक जल संधि। अधिकतर लड़का डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें भैया, अधिकतर लड़का डिस्टर्ब हो जाते हैं कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में? भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका। यहाँ पे कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। मैप में देखो, प्राकृतिक वाले मैप में देखो, मिल गया, उसको हाईलाइट करो। पाक जल संधि मिल गई सबको? पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? नोट कर लिया करो, नोट्स में तुरंत नोट कर लिया करो। जैसे पाक जल संधि है तो नोट कर लो, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, या भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। याद हो जाएगा। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। याद हो जाएगा। इसके बाद भैया पाक जल संधि के नीचे, जस्ट नीचे आओ। कौन? ऊपर देखो और थोड़ी सी पाक जल संधि तो मिसप्रिंट हो गया ना, पाक जल संधि लिखा होगा उसमें। पाक जल संधि ऊपर देखो ना, मैप में दिखाओ। मिसप्रिंट है वो, पाल के या पाक, एक ही तो है, पाल के या पाक जल संधि। ठीक है, अब जस्ट नीचे आओ, अपन नीचे आओ तो आप अपन को मिलेगा पाल की खाड़ी। मिल गई? मिली कि नहीं मिली? बोलो, मिला। अब भैया ये सबसे ऊपर कौन सी जल संधि? पाक की खाड़ी कहाँ? नीचे। और थोड़ी सी नीचे आओ सो एते पे भैया, एते पे आपको मिलेगा एक ये ब्रिज। ये ब्रिज का नाम भैया है राम सेतु।
मिल गया। यहाँ पे जस्ट नीचे राम सेतु है, जिसको भैया शायद इंग्लिश में लिखा होगा आपको एडम ब्रिज, मिला है। देखो अंग्रेज लोग इसको एडम ब्रिज बोलते हैं, लेकिन अपन लोग इसको क्या बोलते हैं? राम सेतु। ये वाला वो वाला ब्रिज है जो भैया जब रावण माता सीता को हरण करके कहाँ ले आया था? श्रीलंका ले आया था। तो पूरी वानर सेना के साथ मिलकर के भगवान राम ने कौन सा मार्ग बनाया था? कौन? राम सेतु ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, यही वही है राम सेतु। लेकिन इसको मुसलमान भैया, ये जो मुस्लिम है वो बोलते हैं एडम ब्रिज, आदम ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं एडम ब्रिज। अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं एडम ब्रिज, मुस्लिम वर्ग बोलता है आदम ब्रिज, और भैया हिंदू धर्म वाले क्या बोलते हैं? राम सेतु। समझ में आ गया? एडम ब्रिज अंग्रेज, आदम ब्रिज इस्लाम धर्म वाले, और हिंदू भैया राम सेतु। आई बात समझ में? राम सेतु। अब राम सेतु के जस्ट नीचे अपन को यहाँ पे मिलेगा एक भैया मन्नार द्वीप। मैप में देखो मन्नार द्वीप मिला, मन्नार लिखा होगा वहां पे, अपने मन से द्वीप और लिख लेना। प्राकृतिक वाले में देखो, प्राकृतिक वाले मैप में देखो मन्नार मिला, बोलो मन्नार अकेला लिखा होगा वहां पे, मन्नार द्वीप और लिख लो मन्नार द्वीप। और मन्नार द्वीप के बगल में यहाँ पे एक खाड़ी है, कौन सी? कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? ऊपर कौन सी जल संधि? पाल्क जल संधि। पाल्क जल संधि किन दो देशों के बीच में? पाल्क जल संधि किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका। पाल्क जल संधि के नीचे एक खाड़ी है, कौन सी? राम सेतु। बीच में इस साइड मन्नार की खाड़ी, और ऊपर कौन सी? ऊपर ताप की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी, बीच में कौन सा ब्रिज? राम सेतु ब्रिज। आदम ब्रिज, एडम ब्रिज, राम सेतु, एडम ब्रिज या आदम ब्रिज। ऊपर पाक की खाड़ी, पाक जल संधि, राम सेतु, एडम ब्रिज, आदम ब्रिज। नीचे मन्नार की, नीचे कौन सी खाड़ी? नीचे कौन सी खाड़ी? देखना मैप में, यहाँ पे एक भैया नदी मिलेगी आपको। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम है महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबली गंगा। मन्नार की खाड़ी और पाल की खाड़ी के बीच में कौन सा ब्रिज? राम सेतु ब्रिज। भारत और श्रीलंका के बीच में भैया कौन सी जल संधि? पाक जल संधि। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी याद हो जाएगा। या देखो श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु, यहाँ पे देखना, श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु का नाम है भैया, ऊपरी जगह का नाम है पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो मिला? मिला कि नहीं मिला? श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु, श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु बोलो, पॉइंट पेड्रो। श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु पॉइंट पेड्रो। मिल गया? चलिए भैया आगे देखना, श्रीलंका ने अपनी राजधानी बहुत चेंज करी है। सबसे पहली राजधानी इसने बनाई थी अपनी कैंडी।
पहली राजधानी उसने क्या बनाई थी? देखो मैप में मिला कि नहीं मिला कैंडी। राजनीतिक वाले में दिखना है, प्राकृतिक वाले में नहीं। मिला कैंडी। देखो मैप में जहां न दर्शा होता ही देखो मिला भैया। कौन सा राज? कैंडी शहर। श्रीलंका की सबसे पुरानी राजधानी कैंडी। कैंडी के बाद इसने बनाई है अनुराधापुरम। कैंडी के बाद कौन सी बनाई? अनुराधापुरम। इसके बाद इसने बनाई राजधानी अपनी कोलंबो। देखो ये लिखा हुआ कोलंबो। मिला? मिला कि नहीं मिला? मैप में देखो, पहले कैंडी, फिर अनुराधापुरम, फिर नहीं, उसमें नहीं दिया गया है, अपने मन से नोट्स में लिख लेना, ठीक है। सबसे पुरानी राजधानी कैंडी, फिर अनुराधापुरम मैप में नहीं दर्शाया है, कहाँ है? ठीक है, देखो था वहीं पे, देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे अनुराधापुरम। मिला? मिल गया? देखो यहाँ पे अनुराधापुरम है, कैंडी, फिर के बाद बनाई अनुराधापुरम, फिर बनाई कोलंबो। अब वर्तमान में राजधानी है श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्रीलंका की सबसे पुरानी राजधानी कैंडी। इसके बाद अनुराधापुरम, फिर कोलंबो, फिर श्री जयवर्धनेपुरे। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, सबसे ऊपरी बिंदु, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि। राम सेतु किसको, कौन सी खाड़ी को अलग करता है? पाक की खाड़ी। और राम सेतु का और दूसरा नाम एडम ब्रिज, मन्नार द्वीप, ऊपर पाक जल संधि या पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी। याद होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? याद होगा? बोलिए भैया, याद होगा कि नहीं होगा? याद हो जाएगा सबको? लिख लो इसको जल्दी से। आज के लिए अपन लोग इतने ही रहने देते हैं, इसके बाद श्रीलंका को हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने आज आपको भैया सार्क के बारे में बताया, मालदीव के बारे में बताया, और भैया काय के बारे में बताया। और हम भैया यूट्यूब वालों को भी बता दें कि आपको इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की डेली एक क्लास मिलेगी, तो आप लोग भैया इसको तैयार कर सकते हैं। और जो भी पढ़ लेगा, हम फिर से बता रहे हैं कि जैसे व्याकरण पढ़ने में हिंदी पढ़ने में हिंदी व्याकरण की आवश्यकता होती है और इंग्लिश पढ़ने में ग्रामर की जरूरत होती है, वैसे जीएस याद करने में काय की जरूरत है? बिना मैप के आपको याद ही नहीं हो सकता। और जो मैप पढ़ाएंगे आपको परीक्षा में 10 से 20 क्वेश्चन, जो जैसे 38 की आएगी तो 10 क्वेश्चन काय से पूछे जाएंगे? मैपिंग से। इस तरीके से आपसे पूछे जाएगा, ठीक है। चलिए।